हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। हाथरस में दरिंदगी का शिकार बनी लड़की के परिवार ने कल शाम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बात की। मुख्यमंत्री ने परिवार को इंसाफ का भरोसा दिया। रात के अंधेरे में गुपचुप लड़की की चिता जलाने पर खेद भी जताया, लेकिन अभी तक आरोपी अधिकारियों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। आधी रात के अंधेरे में हाथरस पुलिस प्रशासन की इस अंधेर गर्दी को जिसने भी देखा, जिसने भी सुना, हैरान रह गया। जीते जी जिस लड़की को गरिमा नहीं मिली, पुलिस प्रशासन की वजह से उसे मरने के बाद भी सम्मान नहीं मिला। मुख्यमंत्री योगी ने जब पीड़ित परिवार से बात की तो परिवार ने अपना ये दर्द भी उन्हें बताया। लास्ट में मैंने मेरी बेटी से मेरी अंतिम मुख्य यात्रा नहीं कराई, तो उसके लिए बोलेगा उसके लिए मैं बहुत खेद मानता हूँ। जिस बात को लेकर परिवार को दर्द है, जिसकी शिकायत परिवार ने खुद मुख्यमंत्री योगी से की, जिस चीज के लिए खुद मुख्यमंत्री ने खेद जताया, उसको छुपाने के लिए हाथरस से लखनऊ तक पुलिस और प्रशासन के अधिकारी लीपापोती करते रहे। देर रात तक पोस्टमार्टम के बाद से जब बॉडी पहुंची तो परिवार वालों की सहमति से और उनकी उपस्थिति में ये अंत्येष्टि कराई गई। दूसरा चीज की डेड बॉडी भी खराब हो रही थी, इसलिए घर के जो लोग थे उन लोगों ने सहमति जताई थी कि रात में ही कर दिया जाना उचित होगा। इन्हीं की सहमति से उसका अंतिम संस्कार किया गया है और इन्हीं के परिजन वहाँ पे उपस्थित थे। ये आरोप लगाना बिल्कुल गलत है कि इनकी मर्जी की वृत्ति है। अधिकारी चाहे जो भी दलील दे, लेकिन तस्वीरें झूठ नहीं बोलती। आप इन 3 तस्वीरों को देख लीजिए। पहले पुलिस ने चिता सजाई, फिर सफेद कैन के सहारे चिता में आग लगाई और आग लगाने के बाद पुलिस वहां से भाग गई। इन तीनों तस्वीरों में कहीं भी परिवार के लोग नजर नहीं आते। पुलिस प्रशासन के लोग परिवार की सहमति की बात करते हैं, लेकिन परिवार ने उस वक्त भी इसका जोरदार विरोध किया था। अरे यहाँ ये रात को नहीं होता है, ठीक है, हमारे होगा सुबह चाहे कुछ भी हो, सुबह होगा, चाहे जान चली सुबह होगा। मैंने आपको बोल दिया, आप चाहे मेरी जान लेना चाहे कुछ भी करें, लेकिन ये होगा सुबह। तुम फाइनल बोल दिया और घर वाले भी बोलेंगे। घाट से मुर्दा को वापस नहीं जाना चाहिए। वापस तो नहीं जाता है सर, वापस तो नहीं जाता। घर पे क्यों नहीं उतारी वो लड़की? घर पे उतारनी चाहिए सर, पहले लड़की को। जब ये शमशान में सीधे क्यों ले आए? घर पे उतारनी चाहिए। पुलिस परिवार की रजामंदी की बात करती है, लेकिन पीड़ित की मां तो बार बार बेटी का शव घर ले जाने की गुहार लगाती रही। हमारी बेटी को घर तक ले जाया जाए। हमारे जो हिंदू नियम है, हमें हल्दी वगैरह लगानी होती है, हम अपनी बेटी को हल्दी वगैरह लगा के हमारी आखिरी बच्ची की विदाई है। अब लौट के तो दोबारा नहीं आएगी। हम अपनी बच्ची की अपने घर से ही, दरवाजे से ही विदाई करना चाहते हैं। पुलिस ने उस गुहार को अनसुना कर दिया। रात में चिता जलाने पर मुख्यमंत्री योगी ने पीड़ित के पिता से खेद तो जताया है, लेकिन अभी तक इस घटना में शामिल अधिकारियों पर कोई कार्रवाई नहीं की है। जब तक इन अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं होती, तब तक इंसाफ अधूरा रहेगा। नमस्ते भारत में हम तीनों एंकर्स, मैं, विकास और प्रतिमा, केवल स्टूडियो के भीतर बैठकर घटनाओं के बारे में आपको नहीं बताते। हम बड़ी खबरों में खुद ग्राउंड जीरो पर जाकर उन्हें महसूस करते हैं, चाहे वो अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की खबर हो या फिर बॉलीवुड में ड्रग रैकेट का जाल। और हाथरस की बेटी के लिए इंसाफ की आवाज बुलंद करने भी हम पहुंचे हैं मौके पर। सवाल पुलिस वालों पर पहले ये उठ रहा था कि आपने पहले केस में ही लिपापोती करनी शुरू कर दी। आपको रेप का केस रजिस्टर करने में 8 दिन का वक्त लग गया, हालांकि पहले आपने कुछ और धाराएं लगाई थी। और उसके बाद जो गरिमापूर्ण तरीके से उस लड़की का अंतिम संस्कार होना चाहिए था, वो हक भी आपने परिवार से छीन लिया। हाथरस की बेटी की मौत के बाद उसके शव के साथ अपमान की ये खबर कल सुबह हमने नमस्ते भारत में दिखाई थी। जिस तरह हाथरस की बेटी को मरने के बाद भी सम्मान नहीं मिला, इसके खिलाफ हमने आवाज बुलंद की, पुलिस और प्रशासन पर सवाल उठाए, इंसाफ की मांग की। प्रशासन के इस शर्मनाक रवैये ने हमें झकझोर कर रख दिया। पीड़ित परिवार के दर्द का एहसास करने के लिए नमस्ते भारत की एंकर प्रतिमा मिश्रा भी हाथरस में पीड़ित के गाँव तक पहुँची, उस चिता तक पहुँची जिसकी आग में शासन के प्रति सम्मान और विश्वास झुलसा था, जिसको सजाने में कानून का इकबाल उजड़ गया था।
अधिकार केवल जीवित व्यक्ति के नहीं होते। देश का संविधान मौत के बाद भी अपने नागरिकों को सम्मान पूर्वक अंतिम संस्कार का अधिकार देता है। गरिमापूर्ण जीवन केवल जीवित व्यक्ति के अधिकार नहीं है, बल्कि मृत्यु के बाद भी ये अधिकार लागू होते हैं। लेकिन हाथरस की इस बेटी से उसका यह अधिकार भी छीन लिया गया। कल पूरे दिन प्रतिमा मिश्रा हाथरस में पीड़ित परिवार के साथ रही। परिवार के दर्द के बारे में एबीपी न्यूज के जरिए पूरे देश को बताया कि किस कदर एक परिवार को आखिरी बार उसकी लाडली का चेहरा तक नहीं देखने दिया गया। ये बताइए कि कल जब उनके निधन की बात पता चली, आपको परिवार वालों का फोन आया था कि मनीष आपकी बिटिया नहीं रही अब इस दुनिया में, उसके बाद बताया गया होगा परिवार वालों की तरफ से कि लेकर आ रहे हैं घर, बताया गया होगा, तो आप तो ये उम्मीद कर रही होंगी कि बिटिया घर आएगी। आपको मिट्टी घर लेके आएंगे, नहीं देख पाई अपनी बेटी का। और आखिरी 3 दिन पहले आप यहाँ आ गई थी तो आपकी बात भी नहीं हो पाई मेरी बात। नमस्ते भारत में इंसाफ के लिए इस मुहिम को हम तब तक चलाते रहेंगे जब तक ये परिवार इंसाफ नहीं पाता। पुलिस प्रशासन के शर्मनाक रवैये का पर्दाफाश तब तक करते रहेंगे जब तक उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं हो जाती। मैं जहां खड़ी हूं यहां से महज 3 घंटे की दूरी पर देश के सबसे बड़े अस्पताल हैं, लेकिन जो बेटी न ठीक से बोल पा रही थी न ठीक से चल पा रही थी, उसे बेहतर इलाज के लिए महज 3 घंटे की दूरी पर बने बड़े अस्पतालों में ले जाने में हाथरस प्रशासन को 8 से 9 दिन लग गए। हमारी साथी और आपकी दोस्त प्रतिमा मिश्रा आज स्टूडियो में इसलिए नहीं है क्योंकि वो हाथरस गई हुई हैं। हम इस बड़ी खबर पर आपको पल पल की जानकारी प्रतिमा के जरिए देते रहेंगे।